नमस्कार, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स नामा। भारत में कैंसर अब सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। आईसीएमआर और एनसीआरपी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में करीब 14.6 लाख नए कैंसर के मामले सामने आए और 8.1 लाख लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि उत्तर भारत में देर से स्क्रीनिंग और जांच होना मौतों की बड़ी वजह बन रहा है। भारत में कैंसर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक देश में कैंसर के नए मामले बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंच सकते हैं। उत्तर भारत में मौतों की दर सबसे अधिक है क्योंकि यहां कैंसर का पता देर से चलता है। खान पान किस तरह से असर डाल रहा है? डॉक्टरों का कहना है कि अगर शुरुआती स्तर पर जांच हो जाए तो इलाज आसान और सस्ता हो सकता है। आईसीएमआर ने जो नया रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, इसके अंतर्गत ये बात देखने को मिली है कि जो हमारा उत्तर भारत है उसमें कैंसर के जो मामले हैं बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और इसी के साथ साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है और दक्षिण भारत है वहाँ पर भी कैंसर के मामलों में तेज़ी देखी गई है। लेकिन उत्तर भारत में मामले ज़्यादा तेज़ी पकड़ रहे हैं। हमें लगता है कि इसके पीछे यदि हम कारणों की बात करें तो जो बहुत तेज़ी से हमारा जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हम लोगों ने अपनाया है, खान पान में जो परिवर्तन हुआ है और साथ ही साथ पहले से जो कुछ चीज़ें हमारे बीच चली आ रही हैं, जैसे कि इधर गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन, पान का सेवन, उसके अलावा सिगरेट है, स्मोकिंग है और शराब का सेवन है। इसी तरह से महिलाओं में जो इस समय कैंसर बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिल रहा है वो सर्विक्स का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है और इसके पीछे भी कहीं हम कारणों पर जाएंगे तो खासकर जो सर्वाइकल कैंसर है उसके पीछे का कारण है कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो कि एक तरह से आप कहिए कि वायरल इन्फेक्शन है और वो अंततः कैंसर कॉज करता है। तो यदि हम इन चीज़ों से बचें, यानी कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाएं, योग करें, एक्सरसाइज करें, शराब से बचें, सिगरेट से बचें और ये गुटखा तंबाकू का सेवन बंद करें और साथ ही साथ जो आजकल खासकर महिलाओं के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो गई है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन अब लॉन्च हो चुकी है और भारत में भी अवेलेबल है। यदि इन सब का हम सही तरीके से प्रयोग करें तो इस कैंसर से हम निश्चित रूप से मुक्ति पा सकते हैं और यदि किसी को कैंसर हो भी गया है तो उन मामलों में जल्द से जल्द हमें उसकी जांच करानी चाहिए। और खासकर लोगों के अंदर जो एक भ्रम है कि बायोप्सी करा लेंगे तो कैंसर तेज़ी से बढ़ने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बायोप्सी कराने से कैंसर तेज़ी से बढ़ता है, बल्कि बायोप्सी कराने से हम जल्द से जल्द कैंसर का पहचान कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। अब अधिकांश कैंसर, चाहे वो जो इस प्रकार चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, गले का कैंसर हो, माउथ का कैंसर हो, इन सभी कैंसर के लिए अच्छी से अच्छी सर्जरी, अच्छी से अच्छी कीमोथेरेपी और खासकर आज के ज़माने में टारगेटेड कीमोथेरेपी आ चुकी है। इसलिए कैंसर से डरने की आवश्यकता नहीं है, जागरूक होना है और अपना बचाव करना है। पूर्वोत्तर भारत में कैंसर की घटनाएं राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में हर 1 लाख जनसंख्या पर 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में भी स्तन और फेफड़े के कैंसर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में जागरूकता और शुरुआती जांच की कमी से मौतों का अनुपात अधिक है। औरतों में यह तेजी से फैल रहा है। महिला मरीजों में अकेले स्तन कैंसर 28% मामलों के लिए जिम्मेदार है। जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा ने क्या कुछ कहा, आप भी वीडियो के जरिए देखिए। हाल ही में आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि उत्तर भारत में कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर ही मैं जितनी महिलाएं ये देख रही हैं उनसे ये बताना चाहूँगी कि कौन से वो लक्षण हैं जिसको आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है, कौन सी वो जांचें हैं जो आपको कराना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप इस कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर में आता है। यही दोनों कैंसर हैं जो मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है औरतों में इंडिया में, स्पेशली भारत के उत्तरी पार्ट में, उत्तरी यूपी में। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की। अक्सर आपने देखा होगा औरतों को गंदे पानी की शिकायत होती है, पेशाब में जलन की शिकायत होती है या नीचे से खुजली की शिकायत होती है। जब मासिक बंद हो जाते हैं यानी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी कभी कभी ब्लीडिंग दिखती है। ऐसी महिलाओं को तुरंत डॉक्टर के पास, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। हम ऐसे पेशेंट्स का पैप स्मीयर या LBC
करते हैं। साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी, सर्वाइकल बायोप्सी की जाती है, जिसमें पता चलता है कि कैंसर का कौन सा स्टेज है। साथ में हम जो महिला है उसका नीचे से पर वजाइनल एग्जामिनेशन भी करते हैं, जिससे स्टेज का पता चल जाता है। यदि आपको इनमें से कोई सिम्टम है, साथ ही साथ वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, बाल झड़ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, यानी कि इसका रोकथाम हो सकता है। जैसे कि बच्चों को वैक्सीन लगती है, उसी प्रकार सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी आ गई है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब फ्री ऑफ कॉस्ट करने के उस पर चल रही है, उसको करना चाह रही है। तो भारत की गाइडलाइंस में जब तक ये आ रही, सरकारी गाइडलाइंस जब तक ये आ रही, तब तक प्राइवेट आप हॉस्पिटल्स में जाके ये वैक्सीन अवेल कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है उसको हम HPV वैक्सीन कहते हैं। HPV नामक एक वायरस है जो बहुत कॉमन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का। ये वैक्सीन आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ मिनर्वा क्लिनिक और हॉस्पिटल में भी ये वैक्सीन लगती है। ये 9 साल की बच्चियों से लगना स्टार्ट होती है और ये 40 साल तक की महिलाओं को लग सकती है। साथ ही साथ ये वैक्सीन लड़कों को भी लगती है, जो पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर से भी बचाव करती है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, जो सबसे कॉमन कॉज आ जाता है सर्वाइकल कैंसर के पहले, उसका भी रोकथाम बहुत ही अर्ली स्टेज पे किया जा सकता है अगर महिलाएं और बच्चियां 20 साल के बाद अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना सीख जाएं। यानी जब पीरियड ख़त्म होता है तो महिलाओं को अपना खुद के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? ये आपको गायनेकोलॉजिस्ट को जाके ही आपको पता चलेगा। वो आपको सही गाइडेंस देंगी कि किस तरह से करना है। अगर दोनों ही स्तन ऊपर नीचे हैं, छोटे बड़े हैं, या आपको लगता है कि स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या स्किन पतली हो रही है, मोटी हो रही है, या कलर बदल रहा है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या कोई मांस आपको समझ में आ रहा है कि अंदर है, कोई गांठ समझ में आ रही है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की तुरंत आवश्यकता है। यदि आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कैंसर बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा और आपको उस बड़ी स्टेज तक जाने से रोकेगा। इन दोनों ही कैंसर का इलाज भारत में उपलब्ध है और लोग ट्रीट भी होते हैं, कंप्लीट क्योर भी अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने नीचे हिस्से की हाइजीन मेंटेन करके रखें। अक्सर औरतें पीरियड के दौरान कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, वो ना इस्तेमाल करके पैड इस्तेमाल करें। पैड 4-4 घंटे पे बदलना बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है। इसके साथ पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। आपके कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं, जिससे कि यूरिन में इन्फेक्शन ना होने पाए। अक्सर अगस्त के महीने में जब बारिश स्टार्ट होती है तो फंगल इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, वजाइनल डिस्चार्ज यानी गंदा पानी आने लग जाता है। ऐसे महिला को ज़रूरी है कि वो हल्का खाना खाए, बहुत ज़्यादा चटपटा खाना या स्पाइसी फूड ना खाए। जिस तरह से समय बदल रहा है, लड़कियां बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, कुकिंग करना कम प्रेफर करती हैं। यही कारण है कि अब ये कैंसर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको फल और सब्जियों की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो फाइटर सेल्स को हेल्प करता है बढ़ाने में और कैंसर सेल्स को फाइट करने में हेल्प करता है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे कॉमन कारण ब्रेस्ट कैंसर का होता है फैटी डाइट, यानी आपकी डाइट में अगर फैट ज़्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आजकल की बच्चियां पिज़्ज़ा बर्गर खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, घर का खाने में कम रहती हैं। यही कारण है कि पीरियड अब जो 11-12 साल में आता था अब 8 ही साल में आने लग गया है और बच्चियों को ब्रेस्ट में लंप और गांठें महसूस होने लग गई हैं। तो यदि हम ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, डाइट का, अपने खाने पीने का, तो हम इन कैंसर को बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली स्टेज पे पता कर सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि तंबाकू जनित कैंसर पुरुषों में सबसे बड़ी चुनौती है। अध्ययन के मुताबिक पुरुषों में मुख, गुहा, फेफड़े और पेट का कैंसर सबसे ज़्यादा पाया गया, जबकि महिलाओं में स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और डिंब ग्रंथि के कैंसर सबसे आम हैं। सुनिए इस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के कैंसर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर मधु ब्रजदोकी ने क्या कुछ कहा है। कैंसर की तादाद जो है दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ रही है। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो हमारा खाने में एडल्ट्रेशन है, हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्मोकिंग, टोबैको चुइंग, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।
अब क्यों ये एडवांस स्टेज में आता है, क्यों इनमें जो है मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद कि हम इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर भी लोग जो है इसके लक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है लेट डायग्नोसिस होता है। कई बार जो अपने लक्षणों की वजह से जिस डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानता है कि ये शायद कैंसर हो सकता है, या वो सोचता है कि हल्की फुल्की बीमारी है, पहले इसका दवाओं से इलाज करते हैं। तो इस वजह से फिर उसका पता जो है स्टेज 3-4 में होता है। देखिए, अर्ली स्टेज में अगर कैंसर डायग्नोज हो जाए तो उसका 100% ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, 3rd स्टेज, 4th स्टेज, उसके ट्रीटमेंट की पूरी तरह ठीक होने की संभावना कम होती चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जांच की सुविधा नहीं होती, कई जगह ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं होती, कई लोग दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। अब आपने का प्रश्न था उत्तर भारत में भी अगर आप जाएंगे तो हमारे वहाँ जो हेल्थ की व्यवस्था है हमारे प्रदेश में, वो बहुत ही स्कैटर्ड वे में। आप कुछ जगह देखेंगे, जैसे एग्जांपल हम लखनऊ का ले लें, लखनऊ में बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत से कैंसर के सेंटर्स हैं, बहुत से बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो जो मरीज़ यहाँ तक पहुँचता है उसका इलाज तो आसानी से हो जाता है। लेकिन जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों में है, जहाँ पे सुविधा नहीं है, तो वो मरीजों का इलाज हो पाना बड़ा असंभव हो जाता है, वो पहुंच नहीं पाते। हालांकि सरकार अब बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, उन्होंने आयुष्मान की सुविधा दे रखी है, दीनदयाल उपाध्याय की सुविधा दे रखी है, राहत कोष में भी वो फंड्स अवेलेबल कराते हैं कि जो भी मरीज जो कुछ नहीं अफोर्ड कर सकता है वो भी ट्रीटमेंट से दूर नहीं रहे। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी भी हमारे वहाँ मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा है और पेशेंट बहुत लेट डायग्नोसिस हो रहे हैं। इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ हमारा एक बहुत बड़ा जो फंड्स हैं नेशनल का, वो इस सब चीज़ों में खर्च हो जाएंगे। कैंसर से घबराना नहीं चाहिए। सुनिए लखनऊ के जाने माने डॉक्टर विवेक गुप्ता ने क्या कुछ कहा। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये रिपोर्ट आई है कि नॉर्थ इंडिया में कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि कैंसर का डिटेक्शन जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। आज से अगर हम 10 से 15 साल पहले की बात करें तो लखनऊ में हार्डली कैंसर के कुछ ही डॉक्टर हुआ करते थे, और जो कैंसर का ट्रीटमेंट था वो भी एक तरह से असाध्य माना जाता था। तो होता ये था कि पेशेंट्स या तो टेस्ट नहीं करवाए, या फिर उन्होंने टेस्ट करवाया, उनको कैंसर मिला तो उन्होंने मान लिया कि हमारे तो अब बचना मुश्किल है। तो देखा जाए तो पहले जो डायग्नोसिस थी और ट्रीटमेंट थी वो बहुत कम था, बट समय के साथ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। अब लखनऊ में जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट, एक डेडिकेटेड कैंसर का सेंटर खुल चुका है, और लोग जो हैं वो पहले के जिन लोगों ने अपने ट्रीटमेंट करवाए थे कैंसर के और वो ठीक हुए, तो वो बाकी लोगों के लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम कर रहे हैं कि कैंसर असाध्य नहीं है, उसको अगर हम सही टाइम से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो वो ठीक भी हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए अब मोटिवेशनल फैक्टर है कि कैंसर ठीक हो सकता है। इसलिए लोग अगर अभी कुछ छाले होते हैं मुंह में, या फिर कभी ब्रेस्ट में गांठ है, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पर चेक करवाते हैं, और अगर कैंसर निकलता है तो वो सही सेंटर्स पे जाके इलाज करवाते हैं। तो मेरा देखा मैं मानता हूँ कि कैंसर का डिटेक्शन जो है वो इम्प्रोवाइज़ हुआ है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में कैंसर के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। लाइफस्टाइल का भी इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कैंसर जैसी बीमारी को थोड़ा बढ़ावा देती है, लेकिन बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो कि लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कैंसर का जो है डिटेक्शन इम्प्रोवाइज़ हुआ है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में कैंसर के केसेस ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा लोगों को ये भी मैसेज है कि कैंसर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई छाला है या कोई गांठ आपको बॉडी में समझ में आ रही है तो उसको एक अप्रोप्रिएट डॉक्टर को दिखाएं, और बिल्कुल भी इससे न डरें। कैंसर वाकई में ट्रीटेबल है, और कैंसर का ट्रीटमेंट करवा के लोगों ने काफ़ी अच्छी लाइफ अचीव भी की है। तो आपने देखा कैंसर किस तरह से अपना पांव पसार रहा है। वो इसलिए क्योंकि जांच में देरी एक सबसे बड़ा कारण सामने बनकर आया है। जब हम डॉक्टर के पास किसी समस्या को लेकर जांच के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि कैंसर था, और कैंसर अपने लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। ऐसे में हमारे समाज और लोगों पर ये खतरा बन के मंडरा रहा है। इसको रोकने की ज़रूरत है। ये तभी रुकेगा जब हम जागरूक होंगे और समय पर जाँच कराएंगे। इसके लिए ज़रूरत है कि हम जागरूक बने और साथ ही अपने खान पान पर ध्यान दें। हेल्थ से जुड़े ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए डॉक्टर नामा के साथ।